साथियों, एक ही परिवार में माँ बाप भाई बहन सब एक साथ कितने प्यार से रहने थे। यह बात अब पुरानी लगती है। आज के समय कब इसका मन बदल जाए कोई नहीं बता सकता। एक देवर को अपनी विधवा भाभी की चिंता होना लाजमी है, मगर एक हद तक आज की कहानी एक देवर और भाभी के बीच पनपे रिश्ते की है, जहां पर देवर ने अपना बसाए घर उजाड़ दिया, अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। इस सब में उनका अपना ही बेटा बलि का बकरा बन गया। दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपना YouTube चैनल अपराध की कहानी के आज के नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मैंने से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप मैंने से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, चले की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपना नाम कमेंट में जरूर बताइए ताकि मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। देखो सरदार जी, एक बात सच सच बताना, झूठ मत बोलना। मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूं कि आजकल तुम अपनी भरजाई पर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रहे हो। क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? राजबीर कौर ने यह बात अपने पति हरदीप सिंह से जब पूछी तो वे उससे आंखें चुराने लगा। पत्नी की बात का हरदीप को जवाब भी देना था, इसलिए अपने होठों पर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए उसने राजबीर कौर से कहा, तुम भी कमाल करती हो राजी। तुम तो जानती ही हो कि बड़े भाई काबल की मौत हुए अभी कुछ ही समय हुआ है। भाई साहब की मौत से भाभी जी को कितना सदमा पहुंचा है, यह बात तुम भी समझ सकती हो। मैं बस उन्हें उस सदमे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर भाई साहब के दोनों बच्चे मनप्रीत सिंह और गुरप्रीत सिंह भी अभी काफी छोटे हैं। हरदीप अपनी पत्नी को प्यार से राजी कहकर बुलाता था। हाँ, ये बात तो मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ, पर कोई ऐसे तो नहीं करता जैसे तुम कर रहे हो। तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए कि अपना भी एक बेटा नवजोत है। तुम अपनी बीबी बच्चे छोड़कर हर समय अपनी विधवा भाभी और उनके बच्चों का ही ख्याल रखोगे तो अपना घर कैसे चलेगा? राजबीर कौर बोली, मैं समझ सकता हूँ और यह बात भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी लापरवाही में तुम घर को अच्छी तरह संभाल सकती हो। फिर अब कुछ ही दिनों की तो बात है, सब ठीक हो जाएगा, पति ने समझाया। कहने को तो यह बात यहीं खत्म हो गई थी, पर राजबीर कौर अच्छी तरह जानती थी कि अब आगे कुछ ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए उसने मन ही मन फैसला कर लिया है कि जहाँ तक संभव होगा वह अपने घर को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। पंजाब के अमृतसर देहात क्षेत्र के थाना रमदास के गांव कोटरजदा के मूल निवासी थे बलदेव सिंह। पत्नी के अलावा उनके 3 बेटे थे, प्रगट सिंह, काबुल सिंह और हरदीप सिंह। बलदेव सिंह ने समय रहते सभी बेटों की शादियां कर दी थीं और तीनों भाइयों में जमीन का बंटवारा भी करके अपने फर्ज से मुक्ति पा ली थी। अपने हिस्से की जमीन लेकर प्रगट सिंह ने अपना अलग मकान बना लिया था। काबुल और हरदीप अपने पुश्तैनी घर में माता पिता के साथ रहते थे। काबुल सिंह की शादी मंजीत कौर के साथ हुई थी। उसके 2 बच्चे थे, 13 वर्षीय मनप्रीत सिंह और 12 वर्षीय गुरप्रीत सिंह। सन 2003 में हरदीप सिंह की शादी खतराए निवासी राजबीर कौर के साथ हुई थी। शादी के बाद उनके घर के नवजोत सिंह ने जन्म लिया था। बच्चे के जन्म से दोनों पति पत्नी बड़े खुश थे। तीनों भाइयों की अपनी अलग अलग जमीनें थीं। सब अपने अपने कामों और परिवारों में मस्त थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि 24 जून 2008 को काबुल सिंह की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। इसके बाद तो उस घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी खेती आदि के काम कोई करने वाला नहीं था, क्योंकि उस समय बच्चे भी छोटे थे। तब भाई के खेतों के काम से लेकर उसके दोनों बच्चों की देखभाल का जिम्मा हरदीप सिंह ने संभाल लिया था। अपनी विधवा भाभी मंजीत कौर से सहानुभूति रखने और उसकी मदद करते करते हरदीप सिंह का झुकाव धीरे धीरे अपनी विधवा भाभी की ओर होने लगा। हरदीप की पत्नी राजबीर कौर इन सब बातों से बेखबर नहीं थी। वह समय समय पर पति हरदीप सिंह को उसकी अपनी घरेलू जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती रहती थी, पर उसने इन बातों को लेकर कभी पति से क्लेश या लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। वह हर मसले को प्यार और समझदारी से निपटाने के पक्ष में थी और यही बात उसकी हक में नहीं रही। उसे जब इन सब बातों की समझ आई तब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका था। उसका पति हरदीप अब उसका नहीं रहा। वह कभी का अपनी विधवा भाभी मंजीत कौर की आगोश में जा चुका था। राजबीर कौर ने जब अपना घर उजड़ता देखा तब उसकी नींद टूटी और उसने इस रिश्ते का जमकर विरोध किया था। बाद में उसने इस मसले पर रिश्तेदारों से शिकायत भी की, पर कोई नतीजा नहीं निकला।
इस पूरे मामले में राजबीर कौर की यह गलती रही कि उसने अपने पति पर विश्वास करते हुए समय रहते इन सब बातों का विरोध नहीं है किया था। शायद उसे पति की वफादारी और अपनी समझ पर भरोसा था। बहरहाल उसका बसाया घर टूट गया था। हरदीप सिंह और राजबीर कौर के बीच तलाक हो गया था। यह सन 2013 की बात है। राजबीर कौर का हरदीप सिंह से तलाक भले ही हो गया था, पर वे वहीं रहती रही। हरदीप सिंह अपने 9 वर्षीय बेटे किरणजोत सिंह और अपने दोनों भतीजों मनप्रीत सिंह और गुरप्रीत सिंह के साथ मंजीत कौर के साथ रहने लगा था। भाभी के साथ रहने पर लोगों ने कुछ दिनों तक चर्चा जरूर की, पर बाद में सब शांत हो गए। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। हरदीप तीनों बच्चों और दूसरी पत्नी मंजीत कौर के साथ खुशी से रह रहा था। बात 28 जून 2018 की है। तीनों बच्चों सहित हरदीप और मंजीत कौर रात का खाना खाकर सो गए थे। हरदीप और मंजीत कौर कमरे के अंदर और तीनों बच्चे बाहर बरामदे में सो रहे थे। बिस्तर पर लेटते ही हरदीप को तो नींद आ गई थी, पर मंजीत कौर अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही टीवी पर कोई कार्यक्रम देख रही थी। कमरे की लाइट बंद थी, पर टीवी चलने के कारण उस कमरे में पर्याप्त रोशनी थी। रात के करीब 12 बजे का समय होगा कि मंजीत कौर ने अपने कमरे में एक साया देखा। साया कमरे से बाहर की ओर निकल गया था। फिर अचानक मंजीत कौर की नजर कमरे में रखी हुई अलमारी पर पड़ी। अलमारी खुली हुई थी और पास ही सामान बिखरा पड़ा था। ये देखकर वह चौंक गई। घबराकर उसने पास में सोए पति हरदीप को जगाया और अलमारी की ओर इशारा किया। कमरे में चल रहे टीवी की रोशनी में उसे भी खुली अलमारी के आसपास कपड़े आदि बिखरे दिखे। इसके बाद हरदीप ने तुरंत उठकर घर की लाइट जला दी। वह समझ गया कि घर में चोरी हो गई है। कमरे से निकलकर जब वह बरामदे में पहुंचा तो उसकी नजर बरामदे में सोए बच्चों पर गई। वहां मनप्रीत और गुरप्रीत सो रहे थे, लेकिन उसका अपना 9 वर्षीय बेटा किरणजोत सिंह गायब था। यह सब देखकर हरदीप ने चोर चोर का शोर मचाना शुरू कर दिया था। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी उसके घर आ गए और जब सबको पता चला कि 9 वर्षीय किरणजोत को भी चोर अपने साथ उठा कर ले गए हैं तो सब हैरान रह गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ऐसे में किरणजोत को कहां और कैसे ढूंढा जाए। फिर भी समय व्यर्थ न करते हुए सभी लोग रात में ही किरणजोत की तलाश में अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। पूरी रात किरणजोत की तलाश होती रही। लोगों ने गांव से लेकर मुख्य मार्ग तक भी छान मारा, पर वह नहीं मिला। पूरी रात बीत गई थी, पर किरणजोत का कुछ पता नहीं चला था। हरदीप सिंह की पहली बीबी यानी किरणजोत को जन्म देने वाली मां राजबीर कौर को जब अपने बेटे की चोरी होने का पता चला तो रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। किरणजोत को तलाश करते करते दिन निकल आया था। बच्चे के न मिलने पर सभी लोग निराश थे। कुछ देर बाद गांव के एक आदमी ने हरदीप सिंह को आकर ये खबर दी कि किरणजोत की लाश नहर किनारे पड़ी है। यह सुनते ही हरदीप व अन्य लोग नहर किनारे पहुंचे तो वास्तव में वहां किरणजोत की लाश मिली। कुछ ही देर में गांव के तमाम लोग नहर किनारे जमा हो गए। किसी ने पुलिस को भी खबर कर दी। सूचना मिलते ही थाना रमदास के थाना प्रभारी मनतेज सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने बच्चे की लाश को अपने कब्जे में लेकर जरूरी कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दी और भादंडवी की धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद मनतेज सिंह ने हरदीप सिंह के घर का मुआयना किया। हरदीप सिंह से बात करने के बाद पता चला कि उसके घर का कोई सामान चोरी नहीं हुआ था। इससे यही पता लगा कि वारदात को चोरी का रूप देने की कोशिश की गई है। पुलिस को ये भी पता चला कि कमरे में कोई साया होने की बात सबसे पहले हरदीप सिंह की पत्नी मंजीत कौर ने बताई थी, इसलिए थाना प्रभारी ने मंजीत कौर के ही बयान लिए। थाना प्रभारी मनतेज सिंह को मंजीत के बयानों में काफी झोल दिखाई दे रहे थे। यह बात भी उन्हें हजम नहीं हो रही थी कि कमरे में जागते और टीवी देखते हुए कैसे चोर की हिम्मत हो गई कि वे चोरी करने के साथ साथ बच्चे को भी उठाकर अपने साथ ले गया। भला उस बच्चे से उसे क्या मतलब था और किस मकसद से उसने बच्चे को अगवा किया था। लाख सोचने पर भी मनतेज सिंह को यह बात समझ नहीं आ रही थी। तब थाना प्रभारी ने अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को सच्चाई का पता करने पर लगाया। इस बीच अस्पताल में किरणजोत के पोस्टमार्टम के समय उसकी मां राजबीर कौर ने खूब हंगामा खड़ा किया।
उसने अपनी जेठानी मंजीत कौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि किरणजोत की हत्या के पीछे मंजीत कौर का ही हाथ है, क्योंकि वह उसे अपना सौतेला बेटा मानती थी। राजबीर कौर के आरोप को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने अपने मुखबिरों को सच्चाई का पता लगाने के लिए लगाया। इसके बाद थाना प्रभारी को मंजीत कौर के बारे में जो खबर मिली वह चौंकाने वाली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किरणजोत की मौत के बारे में बताया कि उसकी मौत गला घोंटने से हुई थी। सोचने वाली बात यह थी कि मारने वाले ने बच्चे को घर से उठाया और हत्या के बाद वह उसे नहर के किनारे फेंक आया। इसमें इकट्ठे सो रहे तीनों बच्चों में से उसने किरणजोत सिंह को ही क्यों उठाया? थाना प्रभारी मनतेज सिंह ने मृतक किरणजोत की मां राजबीर कौर से भी पूछताछ की। राजबीर कौर ने बताया कि 10 साल पहले उसका विवाह हरदीप सिंह के साथ हुआ था। उसके जेठ काबुल सिंह की मौत हो जाने के बाद उसके पति हरदीप सिंह के उसकी जेठानी मंजीत कौर से अवैध संबंध हो गए थे। इस कारण उसने अपने पति को तलाक दे दिया और दूसरा विवाह कर लिया। उसके पति हरदीप सिंह ने भी उसकी जेठानी के साथ शादी कर ली थी। शादी के बाद न तो उसकी जेठानी उसे उसके बेटे किरणजोत से मिलने देती थी और न ही वह उसे पसंद करती थी। उसे पूरा यकीन है कि उसके बेटे की हत्या मंजीत कौर ने ही करवाई है। थाना प्रभारी ने महिला हवलदार सुरजीत कौर को भेजकर मंजीत कौर को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। शुरुआती दौर में वह अपने आप को निर्दोष बताते हुए चोरी की कहानी पर डटी रही, पर जब उससे पूछा गया कि क्या क्या सामान चोरी हुआ है तो यह सुनकर वह बगले झांकने लगी। थोड़ी सख्ती करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि उसी ने किरणजोत की गला घोंटकर हत्या की थी और लाश को गोद में उठाकर नहर किनारे फेंक आई। फिर आधी रात को अपने पति हरदीप को जगाकर चोरी वाली कहानी सुनाई थी। इसकी वजह यह थी कि मंजीत कौर को हरदीप और किरणजोत के बीच का प्यार कलता था। वह नहीं चाहती थी कि उसके दोनों बेटों के अलावा उसका पति हरदीप अपनी पहली बीवी से हुए बेटे किरणजोत के साथ कोई भी रिश्ता रखे। पिता का यही प्यार बेटे की मौत का कारण बन गया। दरअसल हरदीप सिंह तीनों बच्चों से तो प्यार करता था, पर वह सबसे अधिक अपने किरणजोत को चाहता था। पति के इस प्यार की वजह से मंजीत कौर को ये भ्रम हो गया था कि हरदीप सिंह किरणजोत के बड़े होने पर अपनी सारी जायदाद उसी के नाम कर देगा। ऐसे में उसके पैदा किए बच्चे दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। हरदीप ने सपने में भी कभी यही नहीं सोचा था कि मंजीत कौर ऐसा भी कुछ सोच सकती है। मंजीत कौर के बयान दर्ज करने के बाद किरणजोत सिंह की हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। अदालत के आदेश पर उसे जिला जेल भेज दिया गया। आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट कर जरूर बताएं और आखिर मुख्य चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक जब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।